कई बार देखा, हर बार गौर किया, लेकिन नतीजा एक ही था। सफेद कागज पर लाल लाल अक्षर, जिसमें फरियादियों के सवाल के जवाब लिखे थे। लोगों के लिए इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं था। से 3 सेकंड के अंदर जिस तरीके से पर्चा लगा के समाधान मिल रहा है, इतनी जल्दी तो प्रिंटर भी अपना जेरोक्स नहीं दे पाता। तो ये बजरंगबली की ही कृपा है जो आपको इतनी जल्दी आपकी समस्या का हल मिल रहा है। बालाजी के इस दरबार पर हमें कोई शंका नहीं थी, लेकिन दरबार के नाम पर जो किया जा रहा था वो हम कैसे मान लेते? कैसे मान लेते कि खुद बजरंगबली पर्ची लिख रहे हैं, और वो भी ऐसे अंदाज में? जय श्री राम। बहन को आशीर्वाद मिल चुका है। सवाल कई थे। कागज निकालते समय पुजारी इसे मोड़ते क्यों थे? लिखने का काम भी कागज मोड़ने पर ही क्यों हो रहा था? कागजों को इतना ढक कर क्यों रखा गया था? एक और खास बात थी, इस पर्चे को आम आदमी नहीं पढ़ सकता था। इसे बाबा के सिवाय कोई नहीं समझ पाता। तो आपने पढ़ने की कोशिश की पाती को? मैं अभी देखी नहीं मैंने। अच्छा, वहाँ मंदिर में नहीं देखा। लेकिन बता रहे हैं कि उसकी जो भाषा है वो पुरानी पारंपरिक है, जो पुराने लोगों को ही समझ में आती है, जो समझते हैं उसको। अच्छा अच्छा। तो आपको यकीन है कि आपकी जो परेशानी है वो परेशानी आपने किसी को बताई थी क्या? नहीं, किसी को नहीं। ईश्वर को ही बताई है अभी तक तो आपको यकीन है उसी का जवाब आएगा? हाँ बिल्कुल, वो तो यकीन है पूरा। बालाजी पर तो पूरा यकीन है। अर्जी निकलने का समय खत्म हो चुका था। अब उन अर्जियों को पुजारी जी पढ़कर सुनाएंगे। सब उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। इंतजार किस बात का है? इंतजार इस बात का है कि जो पाती इनकी निकली थी, जिसमें इनका मानना है कि स्वयं बालाजी यानी हनुमान जी ने इनके तमाम कष्टों का निवारण बताया है, उसे इन्हें सौंपा जाएगा। वो पाती एज इट इज़ नहीं सौंपी जाती है, क्योंकि जो मंदिर प्रशासन है उसका ये कहना है कि जो भी लिखा है वो अपने आप फेड हो जाता है, वो गायब हो जाता है। तो उसको लिख कर पेन से इन्हें हिंदी में दिया जाता है, क्योंकि वो जिस भाषा में है उस भाषा को पढ़ पाना इतना आसान आम लोगों के लिए नहीं है। चुनिंदा लोग हैं, जैसे मंदिर के पुजारी हैं, गांव के कुछ लोग हैं जो उस भाषा को समझ पाते हैं। नागर बेल के पत्तों की माला, 108 पत्तों की माला चढ़ेगी हनुमान जी की चढ़ेगी। कहाँ भी चढ़ा दो आप, और पढ़ना होगा चमत्कारी बालाजी का पंडित का। नदी की धार में नारियल उतरा कर बोना हो गए, पूरी गौ माता को तुलसी का पत्ता डाल के भोजन कराना है। 13 महीना लगेगा। खड़े हो जाओ। हमें विश्वास नहीं हो रहा था। आप खुद सोच कर देखिए। दावे के मुताबिक ये सारे पर्चे भगवान हनुमान ने लिखे थे और मंदिर से जुड़े चंद इंसान इसे पढ़कर सुना रहे थे। हैरानी इस बात की थी कि लोगों को इस पर पूरा भरोसा भी था। कुमारी कन्या को 17 पूर्णिमा तक फल बांटना है। फल बांटना है इनको 17 पूर्णिमा तक फल बांटना है। माता 16 साल से रुकावट लगा रही है, पूजा करेगा। चमत्कारी बालाजी के गुंजी जल की जो जलेगी गायका की। तो आपको यकीन है कि इससे आपका समाधान? अब बालाजी ने बोला है तो होगा ही समाधान। ये विश्वास यूं ही नहीं था। इसकी वजह थी कुछ ऐसी अर्जियां। दावे के मुताबिक इसमें बालाजी ने फरियादी को शराब पीकर मौजूदा पाती को छूने से मना किया था। मेरी पाती का फोटो लेना सख्त मना है। मैं बिल्कुल पाती को बंद कर दूंगा। बालाजी बोल रहे हैं
मेरे बालाजी बोरिया जी, मेरी पाती का फोटो लेना मना है। मेरी पाती को गृहस्थी कर मेरी पाती को भी देखता है। हाँ। मेरी पाती को भी देखता है, शराब पीकर मेरी पाती को देखता है। तो मेरी शक्ति कमजोर होती है बालाजी की। तब भक्त ने बताया पिछली अर्जी के साथ उसने ये गलती की थी और इसकी जानकारी उसके बेटे के सिवाय किसी को नहीं थी। इसमें ये हुआ था, अभी मेरे घर पर एक बालक की पूजा है, उसके उतारा के लिए शराब वगैरह चढ़ाना पड़ती है किसी देवी वगैरह को, तो वो चढ़ाई तो वो उनने इसका संकेत दिया कि ये पूजा पाठ तक सीमित रहे, मतलब इसको छूना नहीं है। तो हम लोग तो वैसे ही नहीं छीते कि ऐसी पूजा हुई है यहाँ पर? नहीं, यहाँ किसी को नहीं मालूम। ये सिर्फ अगर आपको बात करना हो तो मैं फ़ोन से मेरे बेटे को भर मालूम हो, किसी को नहीं। और ये लिख दिया उन्होंने? लिख दिया। ये बात सिर्फ मेरे बेटे और हम दोनों के बीच की। सत्यनारायण भगवान की नाटक करनी थी। सत्यनारायण भगवान की कथा एक गुटका आता भगवान का, सत्यनारायण भगवान की कथा गुटका आता है, वो आगे कर लेना। अब ये इत्तेफाक भी हो सकता था, लेकिन लोग इसे चमत्कार मानते हैं। भक्तों के मुताबिक अगर फरियादी ने किसी को जानकारी लीक भी की होगी, ये बात इस पर्चे पर कैसे लिख कर आई? इस पर्ची का रहस्य अब गहराता जा रहा था। ये जब पाती निकलती है तो लिखावट पूरी गीली होती है और उसका असर सामने आपको यहाँ नज़र भी आएगा, क्योंकि ये इस साइड आपको छपा नज़र आएगा। वक्त के साथ ये धीरे धीरे फीकी भी होती है और रोली जो है वो टीके के रूप में बदलती जाती है। अब आप सोचिए कि महज कुछ सेकंड में क्या कोई व्यक्ति या कोई मशीन भी इतनी बड़ी पाती लिख सकता है, इतनी अच्छी तस्वीर उकेर सकता है? जब विज्ञान इतनी प्रगति कर रहा है, उस समय भी ये संभव शायद ना हो पाए। तब यहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ सेकंड में आपको अलग अलग पातियाँ नज़र आती हैं और हर पाती में अलग सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। 7 अनाज का बना के रोटी बनाना, उसकी 7 अनाज, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का, ये सब मिला के 7 अनाज की रोटी बना के उसमें तुलसी का पत्ता डाल के 2 माता को खिलाना। हमारे लिए चुनौतियों की कमी नहीं थी, कई सवाल थे। चंद सेकंड में पर्चे पर शब्द कैसे अंकित हो रहे थे? हर पर्ची पर अलग अलग बातें लिखी थीं। कई अर्जियों पर आकृतियां भी बनी थीं। और ये सब मंगलवार और शनिवार को केवल 1 घंटा ही क्यों होता है? बाकी समय ये दिव्य शक्तियां कहां चली जाती हैं? हमारे इन सवालों पर मंदिर के लोग बिगड़े नहीं, बल्कि धैर्य से जवाब दिया। देखो, हाथ कंगन को आरसी नहीं, यहाँ पे 6 कैमरे भी लग चुके हैं। अंदर गर्भगृह में 6 कैमरे भी लगे हैं और सबने कागज को चेक भी किया है। कागज की केमिकल टेस्टिंग भी हुई है। अब पड़ताल की बिसात बिछाने का वक्त आ गया था। रणनीति मन में तैयार कर ली थी। देखते हैं क्या नतीजा सामने आता है। दावे के मुताबिक सारा चमत्कार महाबली की इस प्रतिमा का है। तो सबसे पहले हमने इसका इतिहास खंगाला। मालूम चला पिछले 40 साल से अर्जी निकाली जा रही है और ये मूर्ति पुजारी जी के गुरु को यहां से 40 किलोमीटर दूर चंबल नदी में मिली थी। ये मूर्ति है जो चंबल नदी से निकली थी और चंबल नदी से जब से निकली है, जब से यहाँ पर विराजमान किया हुआ है मूर्ति को, और हमारे लिए जीवित हनुमान के समान है। मूर्ति इस पे पर्ची लगाते हैं, खाली कागज लगाते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान लिखा हुआ आता है। मूर्ति लेकर गुरुजी यहां आ गए। उस समय 7 साल के पुजारी जी भी थे। दोनों लोगों ने मूर्ति स्वरूप में बालाजी की भरपूर सेवा की। बाबा के मुताबिक 40 साल पहले एक रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरी कहानी पलट कर रख दी। ये उस समय की बात है जब 7 साल के पुजारी अपने गुरु के साथ रात में मूर्ति के पास सोए थे। जो वो यहाँ आवाज हुई ना मूर्ति में, ये मैं सो रहा था, मैंने नींद आ रही थी, गुरुदेव ने नींद आ गई।
गुरुदेव से मैंने कि गुरुदेव मूर्ति आज रही है मुंडा बोल रही है कि बेटा सो जा समझना मांग्या कर आज अंतर मूर्ति मुंडा बोली कोई माल कम से कम मन माल 6-7 साल मन हो गया दर्शन करता हनुमान जी की सेवा करता तो मूर्ति मुंडा बोली कोई बस तो मुंडा बोल गई कर गुरुदेव ने फिर भी आ तो भाई बोली सो गयो मैं तो गुरुदेव ने जगाया कि चल तो मूर्ति बोली जग मुंडा माया जी गुरुदेव से बाणी हुई मूर्ति में वाली नदी के मूर्ति में से बाणी हुई कि खाली कागज सवा बेत का बेटा अरे इस बालक ने मेरी सेवा करी जी उस जन्म में अगला जन्म सत्य योग में दवापुर में तो ये कहा ये पर्चा छपेगा तेरा सुंदर छपेगा ये बालक की छाप को पर्चा कर ये कहा से छपेगा और किस सुंदर छपेगा